हेलो बड़ी। तो क्रिप्टो फायर के एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि वजीरेक्स ने एक फिक्स डेट क्या अनाउंस कर दिया कि उस डेट में ये फंड को रिकवर करके आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और दूसरी जो न्यूज आई है कि जो है वजीरेक्स ने जो फिफ्थ टाउन हॉल मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या किया है, तो कौन कौन से पॉइंट को रखा है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इन्होंने खुद ही ऐसा अपडेट करके दिया है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले व्हेन कैन यू विड्रॉ फंड फ्रॉम वजीरेक्स फाइंड आउट हियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखने को मिलेगा, देखिए कि वजीरेक्स ने कौन सा डेट रखा है, क्या स्कीम पास होने के बाद और जो है कैडिडेट की मीटिंग में वोटिंग के बाद जो वो डेट अनाउंस की गई है, क्या फेब में आपका पैसा मिलने वाला है, उसको हम लोग फुल न्यूज यहाँ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए वजीरेक्स फाइनली एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम शेयरिंग द प्रपोज्ड स्कीम process for a resuming withdrawal following the मेजर हैक रिजल्टिंग स्टेडिंग लॉस ऑफ 2000 करोड़। 2000 करोड़ का जो लॉस हुआ था, क्या उसकी रिकवरी अब डन होने वाली है, क्या वजीरेक्स नए प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करके वहां से हमें पैसे देने वाला है, उस सब कुछ को अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहिएगा क्योंकि कुछ परेशानियां आपकी रह जाती है। आप आधा वीडियो देखते हो और कमेंट में आके कुछ भी पुट कर देते हो। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो वो कमेंट ही आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, ऑन दिसंबर 19 2024 वजीरेक्स शेयर द ऑन टाइमलाइन अनाउंसिंग द क्रिप्टो विड्रॉल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम बाय मिड अप्रैल। देखिए ये वाला लाइन आप जरूर से ध्यान में दीजिएगा। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि क्या फिक्स डेट अनाउंस हो गई है, ऑन दिसंबर 19 यानी कि दिसंबर 19 तारीख को यानी कि पिछले डे 2024 वजीरेक्स शेयर द ऑन टाइमलाइन अनाउंसिंग द क्रिप्टो विड्रॉल्स आर एक्सपेक्टेड यानी एक्सपेक्टेड है कि मैं जो है मतलब दिसंबर में आपका यानी कि दिसंबर अभी हो गया, अभी दिसंबर 19 को जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने क्या है कि मिड अप्रैल 2025 तक में क्या ये फंड आपका वापस हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड है, अब देखिए फेब में भी हो सकता है। ये मिड अप्रैल एक एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जेटाई अनदर क्रिप्टो एंटिटी मैनेजिंग क्रेडिटर क्लेम्स हैज रिलीज टू डिटेल प्रॉफिट स्कीम प्रोसेस टाइमलाइन टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल सिचुएशन थ्रू अ कोर्ट अप्रूव्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। यानी कि कोर्ट का अप्रूवल जैसे ही मिलता है ये जो है अपना स्कीम को अरेंजमेंट करेंगे और देन जाके ये डिस्ट्रीब्यूशन को चालू करेंगे। यानी कि एक जो एक्सपेक्टेड डेट इन्होंने ले लिया। देखिए फिक्स डेट की जहां तक बात आती है, जब तक देखिए कोर्ट का अप्रूवल, कोर्ट में हेयरिंग में टाइम लगती है। अगर आपको जैसे ही फिक्स डेट मिलती है, उन्होंने एक एक्सपेक्टेड डेट रखी है। उसके बाद देखिए अभी और भी मैं आपको सामने न्यूज कवर करता हूँ। जेटाई प्रोसेस टू स्कीम प्रोसेस टाइमलाइन, जेटाई द proposed scheme process timeline layout step by step action required to address its financial obligation to creditors. The plan is subjected to court approve but include the several measures ensure the creditor participation and transparency। यानी क्रेडिटर की मीटिंग भी होगी, ट्रांसपेरेंसी भी रखी जाएगी और जो भी मतलब स्कीम्स का अरेंजमेंट होगा और उनको कैसे डिलीवर किया जाना चाहिए वो यूजर के साथ भी शेयर होगा। उसी का मतलब ट्रांसपेरेंसी होता है, ठीक है। जेटाई विल बी सीक कोर्ट परमिशन टू कन्वेंस द क्रेडिटर मीटिंग दिस मैच टू द स्टार्ट प्रोसेस रेफर टू अजर डे एच ऑन जनवरी 27 2025। देखिए ये वाला भी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो जो कमेंट में पूछते हो कि कब क्या होगा, स्कीम ही आएगी तो ठीक है, अरेंजमेंट होगा, तो एक फिक्स डेट बताओ कि क्रिप्टो मिलेगा कब हमें। तो ये भी लाइन आपको, जेटाई विल सीक कोर्ट परमिशन टू कन्वेंस द क्रेडिटर्स, यानी कि कोर्ट का जो भी परमिशन आएगा एक क्रेडिटर को कन्वेंस करेंगे। मीटिंग दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस रेफर टू एज द डे एच ऑन जनवरी 27 2025। देखिए उसके बाद जो ये लोग जो भी अपना वोटिंग वोटिंग कराना होगा क्रेडिटर से 27 जनवरी 2025, ये सब डेट आप मेंशन करके लिख के रख सकते हैं। बाकी जो है देखिए उस डेट में क्या अपडेट्स आती है, फिर मैं तो आप, मेरा यूट्यूब है ही, मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूंगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए फॉलोइंग दिस इज द प्रीमियरली लिस्ट ऑफ द क्रेडिटर विल बी पब्लिश द फरवरी 7। और जैसे जो भी न्यूज आएगी यानी कि क्रेडिटर्स की वोटिंग में क्या आया, अरेंजमेंट स्कीम में क्या अपडेट आई, वो ये लोग 7 को पब्लिश कर देंगे। अलोंग द क्रेडिटर टू बी रिव्यू बैलेंस ऑन द सेम डे नोटिस विल बी इशूड एक्सप्लेन हाउ क्रेडिटर कैन एक्सेस देयर बैलेंस, व्यू द प्रीमियरली लिस्ट, पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन वेबिनार एंड सबमिटेड डिस्प्यूट और क्लेम्स। यानी कि सेम डेज में 7 फरवरी को ही ये लोग अनाउंस भी करेंगे कि कैसे आप अपने फंड को एक्सेस कर पा रहे हो क्रेडिटर्स, और पार्टिसिपेट करेंगे, ऑनलाइन वेबिनार होगा और जो भी सबमिट डिस्प्यूट और क्लेम्स जो भी होगा वो सारा डिस्कशन फरवरी 7 को हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए जेटाई विल बी अरेंज टाउन हॉल, यानी टाउन हॉल जो मीटिंग हुई है फिफ्थ अरेंज टाउन हॉल 12 टू गाइड अ क्रेडिटर थ्रू द प्रोसेस फॉलोड बाय एन ऑनलाइन वेबिनार ऑन 18th डेट ऑफ द एक्सप्लेन टू स्कीम टर्म्स एंड फाइनेंशियल आउटकम। मैंने बताया अभी मैं डिस्कशन भी करने वाला हूँ वजीरेक्स एक्सचेंज का ऑफिशियल पे जो आया है अपडेट, ये क्या क्या कहना चाहता है। वहां कुछ इन्होंने फिर से बकलोली की है जो कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है यूजर्स के साथ। अगर यार आप
पहले फंड दे नहीं सकते तो पहले DEX लाने का कोई मतलब ही नहीं रहता। वहां से आप क्या रिकवर करके देखो, वहां लिक्विडिटी होगी? आपने कभी सोचा कि वहां आपका नया प्लेटफॉर्म हो, वहां लिक्विडिटी मिलेगी? क्यों मिलेगी? जब आपने एक बार यूजर्स का फंड फंसा दिया तो दूसरी बार यूजर्स आपके पास जाएंगे नहीं, तो वहां आपके प्लेटफॉर्म पे लिक्विडिटी नहीं रहेगी, तो आप कैसे रिकवर करके दोगे? सबसे पॉइंट की बात यह है, आप ये जरूर से ध्यान रखिएगा। DEX को सपोर्ट करना है नहीं करना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से लिख के बताइएगा। उसके बाद जेटाई विल अरेंज द टाउन हॉल मीटिंग, ये तो मैंने बता ही दिया। फॉर्म 7 to 8 के एडिटर कैन सबमिट डिस्प्यूट और एडिशनल क्लेम्स विच कैन बी द एडजस्टमेंट एंड इंडिपेंडेंट असेसर बाय फरवरी 27। देखिए, जो भी फाइनल डिसीजन आएगा फरवरी 27 तक A to Z कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए मिड मार्च और अप्रैल के बीच का टाइम लिया गया है कि यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड डेट सामने आई है निकल के। ऐसा वजीरेस के टाउन हॉल मीटिंग 5 में ऐसी सब बात हुई है। बाकी सेम चीज सारा कुछ वही है। देखिए यहाँ पे 12 मार्च वेरिफिकेशन वोट्स एंड मार्च 2021 डेटा विल बी अनाउंस द वोटिंग रिजल्ट्स एंड द स्कीम रिव्यूज मेजॉरिटी अप्रूवल विल फिल कोर्ट सेक्शंस ऑफ अप्रैल 7 2025। यानी कि जो मिड अप्रैल का टाइम लिया गया ये हमारा फाइनलाइज होगा। अब बाकी देखिए, अब जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो सबसे पहले देखिए टाउन हॉल मीटिंग में क्या क्या हुआ, तो उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे देखिए 15 बार पहले जो इनके एक्सचेंज से जो निकल गई है, क्योंकि टाउन हॉल मीटिंग कल ही 19 तारीख को दिसंबर में हुई है। वी आर मूविंग स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स रिकवरी इफ द स्कीम इट्स अप्रूव्ड स्कीम क्रेडिटर। ठीक है भाई, आपकी रिकवरी पता नहीं स्टेप बाय स्टेप कब तक चलेगी, चल नहीं रही है, लेकिन यूजर्स के लिए जो आप अपडेट ला के दे रहे हैं दिस इज नॉट वैलिड। और उसके बाद वी आर स्ट्रीविंग टू ऑब्टेन द कोर्ट सिलेक्शन ऑफ द स्कीम एट द अर्लीस्ट फेजिबल टाइमलाइन। देखिए इसमें कुछ अपडेट नहीं है यार, ये फालतू का। रिकवरी लिक्विड वॉलेट एसेट स्टोलन एसेट रिमेन। ठीक है, लिक्विड वॉलेट एसेट तो जो आपके पास है ही, आप तो प्रॉफिट बना ही रहे हो, कम से कम उस प्रॉफिट का भी अगर पार्ट आप फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में शेयर कर दो तो यूजर्स का कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर स्टोलन क्रोल हैज बीन इंगेज टू अ लीड फॉरेंसिक असेसमेंट स्टैंड प्लेटफॉर्म। देखिए इनका बार बार किसी भी अपडेट्स में इनका सेम है कि पहले हम लोग अपना DEX को साथ ही साथ लाएं। इनको ये पता है जैसे ही विड्रॉल स्टार्ट होगा सारे फंड वहां से विड्रॉल हो जाएंगे और इनकी लिक्विडिटी जीरो हो जाएगी और उस प्लेटफॉर्म पे फिर वर्क ही नहीं होगा, इनका बना बनाया साम्राज्य डूब जाएगा। इसीलिए ये एक तो अभी तक फंड को स्टैक करके रखे और दूसरा साथ ही साथ सोच रहे DEX ले आए, और ताकि DEX पे ही सारा फंड ट्रांसफर करके वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन करें, ताकि हमारा लिक्विडिटी बना रहे और क्या पता यूजर फिर से वहां से ट्रेड करने लगे। लेकिन आपको ये गलती करनी है नहीं करनी, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये सारी बातें मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता हूँ, आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे मतलब अपना ट्रेड मारेंगे। तो ठीक है, अब देखिए तीसरा अपडेट क्या है। सब्जेक्ट एन इफेक्टिव स्कीम विल बी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स surplus sharing structure will be improve the recovery to scheme the creditor through JTI as not a profit from a potential new business DEX। भैया इस लाइन के तो सपोर्ट में मैं बिल्कुल नहीं खड़ा हूंगा, क्योंकि जब तक हमारे फंड को वापस नहीं किया जाता DEX मतलब एक्स एक्स नो एक्स। ओके, तो बाकी चलिए अब जो है नेक्स्ट हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए ये जो है सब टाउन हॉल मीटिंग की बातें हैं, और बाकी मेन जो टाउन हॉल मीटिंग में आई थी डेटेड, मैंने वो डेटेड आपको अपडेट कर ही दिया। यहाँ पे की अपडेट फॉर द रिबैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द क्रेडिटर्स अप्रूव द कोर्ट सिलेक्शन स्कीम्स। यानी कोर्ट का सिलेक्शन स्कीम आएगा, जो रिबैलेंसिंग कैलकुलेटर है उसका 100% नहीं देगा आपको, बिल्कुल नहीं देगा अभी। 100% नहीं, कुछ परसेंटेज आपको मिलेंगे, बाकी जो फंड है वो बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नेट लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म एसेट will be the rebalance to ensure the fair value allocation and maximize recovery on the scheme is effective scheme creditor will receive the first। यानी कि इफेक्टिव स्कीम होगी, जो पहला आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा मतलब थोड़ा ज्यादा मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। अगर प्रॉफिट का भी अगर मेजोरिटी पार्ट अगर दिया जाए फर्स्ट स्टेप में तो यूजर्स का कुछ भला हो सकता है। तो यही अपडेट निकल के आई है, और ये जो 5th टाउन हॉल मीटिंग 19 दिसंबर को हुई थी कल 6 PM IST में। तो यहाँ पे आप यूट्यूब पे भी इसके ऑफिशियल पे जाके देख सकते हैं क्या क्या बातें हुई है। बाकी जो भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, आप जो है चैनल पे रीच बढ़ाइए फटाफट से। मैं जो भी अपडेट्स होगा मैं आपके सामने रख दूंगा, एकदम दूध का दूध पानी का पानी। क्या सपोर्ट करना है नहीं करना खुलेआम बोलना है, क्योंकि देखिए अगर सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है तो दिस इज नॉट फेयर। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, और बाकी फिर से कैंपेनिंग चलाया जाएगा ट्विटर पे। यार देखिए इस सब चीज में सपोर्ट करना पड़ेगा, विदाउट सपोर्ट का आप एक आदमी ऊपर तक नहीं जा सकता, चाहे मैं हूँ या कोई भी यूट्यूबर हो। आपको जब तक आपका सपोर्ट नहीं आएगा, जब तक आपके कमेंट सेक्शंस नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस पर कुछ भी लड़ाई नहीं आ सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर, सी यू मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय।